हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट, हेलो एस्पायरेंट। मैथ्स क्लास 12 एनसीईआरटी के सॉल्यूशन की सीरीज में हम लोग चैप्टर 6 कवर कर रहे हैं, एओडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसका एक्सरसाइज आज हम लोग कंप्लीट करेंगे 6.2। यह लेक्चर 6.2 का फर्स्ट रहेगा, यानी फर्स्ट पार्ट रहेगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन है ज्यादा, तो इसको पार्ट वाइज करके दो पार्ट में कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है। माई सेल्फ एनआईटीएन अब्दुल सलीम, 7 ईयर प्लस एक्सपीरियंस है टीचिंग फील्ड में। ठीक है, आप आ जाइए। और चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए। तो ये लेक्चर सीरीज जो है यूट्यूब पे रहेगा, फ्री लेक्चर सीरीज है, लेकिन कंटेंट वाइज आप देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप सबसे आपको जो देखिए सॉल्यूशन हर जगह है, आप हर कोई पढ़ा सकता है। हम जो सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे सबसे बेस्ट सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, आप खुद जज कीजिएगा, आज खुद मिला लीजिएगा कहीं से भी, और जो एक्सप्लेनेशन रहेगा, जो स्टेप रहेगा, आप खुद मिलाइएगा। ठीक है, ये आपके ऊपर छोड़ते हैं। चलिए, तो ये रहा आपका एक्सरसाइज। ठीक है, मैक्सिमम से मैक्सिमम बोर्ड में मार्क्स को अपटेंड करना है। ठीक है दोस्त, ये टोटल क्वेश्चन है हमारे पास 19 क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो दो पार्ट में कर लेंगे, 10 क्वेश्चन कर लेंगे, एक में 9 कर लेंगे, एक में 10 कर लेंगे। चलो, तो अब यहां से देखो, ये जो है मोनोटोनिसिटी एक्सरसाइज पे, मोनोटोनिसिटी पे बेस्ड है ये एक्सरसाइज। इसमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो सिंपल स्टार्ट करते हैं। कहोगे तो डिस्कस कर देंगे थोड़ा सा, ठीक है ना, या डायरेक्ट क्वेश्चन करते उसी में हम सारे डिस्कस कर देंगे, ये भी हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो चलो, इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वन शॉट का सीरीज चल रहा है ना, उसमें देखो फॉर्मूला और सिर्फ कंसेप्ट बता रहे हैं। वन शॉट के सीरीज में जाओगे, जो जिस चैप्टर का जाओगे, अब तक जिस चैप्टर का कंप्लीट किया उसको कंप्लीट कर लोगे। ठीक है ना, वन शॉट का सीरीज है। ओके, वो प्ले लिस्ट में जाओगे, चेक कर लोगे, तो वहां से तुमको ये लगेगा वन शॉट में सारे कंसेप्ट रिकॉल हो जाएंगे। यहाँ से डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझो, क्या करें, सो दैट फंक्शन एक दिया हुआ है। फंक्शन को क्या करना है, ये जो फंक्शन दिया है, ये हमारा फंक्शन क्या है बताओ, इंक्रीजिंग शो करना है। तो एक बात सिंपल सिंपल समझो, इसको इंक्रीजिंग शो करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन, एक तो ग्राफ से जा सकते हो, एक तो ये लीनियर फंक्शन। ठीक है ना, लीनियर फंक्शन है। देखो, कोई भी कर्व जो होगा, अब देखो ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पे है, जिसका m क्या है 3 है, c क्या है 17 है, पॉजिटिव है। ठीक है ना, तो ये कितना पे कट करेगा, तो पॉजिटिव पे कट कर रहा है, तो मान लो यहाँ 17 है, इसे कट किया इतना पे, यहाँ 17, 0,17 है, स्लोप क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो ये अपने से बताओ तो इंक्रीजिंग फंक्शन है कि नहीं है, ऑल डोमेन इसका क्या है, रियल नंबर है। खैर, तो ये तो एक हो गया डायरेक्ट ग्राफ से देख के कि इंक्रीजिंग फंक्शन। हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो डी एफ एक्स या एफ डैश एक्स कर दो, एफ डैश एक्स करो बेटा, ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब जब भी एफ डैश एक्स पॉजिटिव होता है, ठीक है, एफ डैश एक्स जब भी पॉजिटिव होता है, तो एफ एक्स फंक्शन इज इंक्रीजिंग। ठीक है ना, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है ना, इन आर, आर में, ठीक है, या ऑन आर, ठीक है, जो लिखना। अब सुनो, तुमको एक और बात बता देते हैं, आज के बाद ये याद रखोगे, कोई भी लीनियर फंक्शन है, याद रखना ट्रिक, कोई भी लीनियर फंक्शन है, अगर m पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग होगा। यहाँ पे x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग है, x का कोफिशिएंट निगेटिव है तो डिक्रीजिंग होगा। याद रखोगे ये याद रखना, लीनियर फंक्शन के लिए, ओनली फॉर लीनियर फंक्शन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक मेथड और है, उससे भी कर सकते हैं, उसको भी बता ही देता हूँ। मेथड नंबर 2 देखो, इंक्रीजिंग शो करना है, तो मान लो x बढ़ाने पे हमारा क्या बढ़ना चाहिए, x बढ़ाने पे हमारे पास
y भी बढ़ना चाहिए। इंक्रीजिंग फंक्शन वो फंक्शन होता है जब भी x बढ़ेगा तो y भी बढ़ना चाहिए, ये याद रखोगे, x के साथ साथ y भी बढ़े तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाता है। ठीक है, अब सुनो, यहाँ पे हमको ये जनरेट करना 3x प्लस 70, तो दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करो। पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करने पे इनक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है। अब जैसे देखो, ये देखो तुम, मान लो ये क्या है 6 है, अब इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या इनक्वालिटी का साइन चेंज होगा? यही रहेगा, बिल्कुल वही रहेगा। अब इनमें क्या करो, 7 ऐड करो, तब भी इनक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। देख लो, बड़े नंबर में सेम चीज जोड़ोगे या छोटे नंबर में सेम चीज जोड़ोगे तो छोटा छोटा ही रह जाएगा। मान लो यहाँ 7 जोड़ के देखते, तो ये क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो ये चीज समझने के लिए तुमको हम न्यूमेरिकली से समझा दिए कि कोई चीज बड़ा लेके चल रहे हो तो उसमें पॉजिटिव काम करते जाओगे, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तब भी इनक्वालिटी वही रहेगा। पॉजिटिव नंबर दोनों तरफ इक्वल करो, इक्वल करना है ना, इक्वल नंबर से मल्टीप्लाई करना है, इक्वल नंबर से ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो बड़े नंबर हमेशा बड़ा रहेगा। अब यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा f(x1) हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या हो गया तो बताओ, आया बात समझ में? यानी कि कोई ऐसा कर्व है, जैसे कि तुमको बता देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा रफली समझा देता हूँ, तो अब ये आ गया कि नहीं? तो एफ एक्स इज क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन आर। ये तुम्हारा इस तरह से भी प्रूव कर सकते हो, जो तुमको लगे डिफरेंशिएशन से करना है, डेरिवेटिव से करना है, कि इस तरह से करना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारे पास कि एक शो करना है कि फंक्शन जो दिया है एफ एक्स इक्वल टू ई के पावर 2x इंक्रीजिंग ऑन, बताओ क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग ऑन आर। ये भी अच्छी बात है। देखो तो दो तीन चीज को नोट करो यहाँ पे। सबसे तो पहले हम लोग गिवन लिखते हैं, गिवन में क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू ई के पावर 2x। ये देखो तुम्हारे पास बताते हैं, ये गया तुम्हारे पास, ये ई के पावर x का ग्राफ है, तो ई के पावर x का ग्राफ है, थोड़ा सा हाइट बढ़ा दोगे ई के पावर 2x का ग्राफ हो गया। तो देखो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। अच्छा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को पॉजिटिव करने का मतलब क्या हुआ, वैल्यू ऑफ फंक्शन का बात होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। इसका मतलब रेंज ऑलवेज पॉजिटिव है, इसका मतलब समझते जाना, ये बात बोलो या ये बात बोलो या ये बात बोलो, ठीक है ना, रेंज पॉजिटिव इसका, या ये बात बोलो, वैल्यू ऑफ y इज ऑलवेज पॉजिटिव इक्वल टू ऑलवेज पॉजिटिव, ये बोलो। ये सब सेंस क्या है, सब एक ही बात है, या सबका सेंस क्या है, एक ही है। ठीक है, देखो ना, तुम देखो तो सही, ये है 0, y का लेते हैं, यहाँ इन्फिनेटिव है, तो रेंज क्या हो रहा है, 0 से इन्फिनेटिव हो रहा है। इसका मतलब तुम क्या समझ रहे हो, इसका मतलब वो तो क्या समझ रहे हो कि जो रेंज होगा, देखो थोड़ा सा बेसिक क्लियर कर रहे हैं, रेंज जो होगा ऑफ ई के पावर x वो क्या होगा, 0 से, 0 भी ले लो, क्लोज ब्रैकेट कर दो, ले लो 0 ओपन कर दो और इन्फिनिटिव, ये हो जाएगा। डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन तो कुछ भी हो जाएगा, देख रहे हो, ये देख रहे हो, देख रहे हो ना विनोद, ये पूरे जा रहा है। ओके, समझ रहे हो ना? हाँ समझ रहे हैं सर, ये इन्फिनेटिव से इन्फिनेटिव हो जाएगा। सर ये क्यों बता रहे हैं, अरे यार समझ जाओ, कैलकुलस है,
कैलकुलस में थोड़ा सा बेसिक चीज के लिए कॉल करो। आप सर क्वेश्चन बता दीजिए डायरेक्ट, ठीक है बता देगा, आ जाओ। अब इसको ना एक डिफरेंशिएट कर दो। तुमको तो डिफरेंशिएट करने आना चाहिए। डिफरेंशिएट के ई के पर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? तो ई के पर ई एक्स का डिफरेंशिएशन बताओ क्या हो जाएगा, बोलो जल्दी बोलो। तो हो जाएगा सर ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा ई के पावर एक्स। अच्छी बात है। उसके बाद क्या बताओगे? तो सर उसके बाद आप ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स कीजिए, फिर ई के पावर में जो है उसका डिफरेंशिएट किया, तो ई के पावर एक्स, ई के पावर में क्या है 2x है, 2x का करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया सर, 2 हो गया, ई के पावर 2x हो गया। अच्छा एक बात बताओ, 2 क्या होगा, 2 ऑलवेज पॉजिटिव है, एंड ई के पावर 2x मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव हो गया। दैट मीन्स क्या हो गया कि पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, ये क्या आ गया पॉजिटिव। दैट मीन्स क्या हो गया, ई के पावर एक्स क्या हो गया, ई के पावर करें एफ एक्स डैश क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव हो गया ना, 0 से 12 का मतलब पॉजिटिव। तो जब भी स्लोप या डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा तो वो कर्व जो होगा वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो कर्व के मतलब एफ एक्स इज क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है ना। ऑलवेज पॉजिटिव मतलब ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन आर। अच्छा एक और बात, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वो होता है जो इक्वलिटी को होल्ड नहीं करे, ऑलवेज पॉजिटिव ही हो, इक्वल टू एफ एक्स डैश 0 ना हो। ठीक है, क्लियर है ये बात, यहाँ तक ये याद रहेगा। एफ एक्स को हम लोग शो करके दिखा दिए कि क्या हो गया, ये इंक्रीजिंग फंक्शन। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये एक फंक्शन है, ठीक है ना, परफेक्ट सोल्यूशन मिलेगा। थोड़ा सा तुम्हारा टाइम लगेगा, लेकिन हम जो सोल्यूशन देंगे सॉल्व करके देंगे वो तुम बोर्ड में लिखोगे, तुम्हारा परफेक्ट नंबर मिलेगा, एक नंबर कटने का चांस नहीं होगा। तुमको पता चलना चाहिए ना कि 10 सोल्यूशन एक ही क्वेश्चन का हो सकता है, 10 तो ये तो, लेकिन हम बेस्ट से बेस्ट वाला, तो ये बेस्ट वाला तुमको प्रोवाइड कर रहे हैं, इस पे गारंटी मेरी है, दावा कर सकते हैं। ठीक है, आ जाओ। मतलब तुम खुद मिला लेना, मैं क्या बताऊं तुमसे। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि सबसे बेस्ट से बेस्ट तुमको स्टेप प्रोवाइड करो, बेस्ट से बेस्ट एनसीईआरटी का सॉल्यूशन प्रोवाइड करो। अब देखो शो करना है कि फंक्शन जो है साइन एक्स जो है वो इंक्रीजिंग होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, नहीं 0 से पाई के बीच में, और सेकंड क्वाड्रेंट में डिक्रीजिंग होगा और नाइदर इंक्रीजिंग। तो देखो ये वाला पार्ट में भी, ये वाला पार्ट में भी और ये वाला पार्ट में भी बात चलता है। तो चलो ठीक है, अब तुमको ना एक काम करते हैं कि इसलिए मैं कुछ कुछ बेसिक चीज बताते चल रहा हूँ ना कि लेक्चर देख रहे हो तो उसमें ना ऑटोमेटिक वो भी रिकॉल हो जाए एक साथ। ठीक है, अब मान लो साइन एक्स का फंक्शन है, तो साइन एक्स का फंक्शन क्या क्या होता है, साइन एक्स का फंक्शन ऑड फंक्शन होता है। ये y इक्वल टू क्या है, साइन एक्स है। ठीक है, तो तुम क्या क्या लिख सकते हो साइन एक्स का फंक्शन, ये सब, ठीक है ना। साइन एक्स क्या है, ऑड फंक्शन, ठीक है ना। यहाँ से देखो तुम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पार्ट पाई बाई 2, ये हो जाएगा 0, ये हो गया पाई, ये हो जाएगा बताओ 3 पाई बाई 2, ये क्या हो जाएगा 2 पाई। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं है। अब सुनो, तुम ऑटोमेटिक देखो ना बेटा, ये देखो ये जाओगे इंक्रीजिंग, ये आओगे डिक्रीजिंग, ये यहाँ तक भी आओगे तो डिक्रीजिंग, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा इंक्रीजिंग। तो अब जो फंक्शन जो होगा एक इंटरवल में एक मोनोटोनिसिटी, या तो इंक्रीजिंग होगा तो इंक्रीजिंग बोलोगे, डिक्रीजिंग होगा तो डिक्रीजिंग। अब एक इंटरवल कोई ले रहा है उसमें इंक्रीजिंग भी हो रहा है डिक्रीजिंग हो रहा है, तो उसमें क्या बोलेंगे, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, डिसाइड नहीं होगा। तो अब हम क्या करते हैं, तो ये तो ग्राफ से देख के बता दिए कि साइन एक्स का ग्राफ है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, ये चीजें हो गई। बट अब हमको क्या करना है, तुमको एफ एक्स लिखो, एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन एक्स, इसको डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ डैश एक्स, ये क्या हो जाएगा cos x। ठीक है, तो cos x जो हो गया। अब देखो cos x जो होगा, पहला पार्ट लेते हैं, हमको चेक करना है पहला पार्ट में क्या, 0 से पाई बाई 2,
देखो डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होगा तो इंक्रीजिंग होगा, डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव निगेटिव होगा तो डिक्रीजिंग होगा, जीरो होगा तो कांस्टेंट होगा। ये हो गया। अब देखो यहाँ से क्या बताओगे कि ये जो हो रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो रहा है, ठीक है। तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा, बोलो क्यों? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिगो क्या होता है, ट्रिगोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। cos x इज ऑलवेज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन इन या 0 to y/, ठीक है। ये छोटा सा बात है बट इतना लिखना पड़ेगा तुमको, इस तरह से बोलो, लिख पाओगे? सेकंड में देखो, सेकंड पार्ट में क्या कह रहे हैं, 0 से नहीं, पाई से पाई/2 से लेकर पाई के बात कर रहा है, यही बात है ना, इसमें बात कर रहा है। ये सेकंड क्वाड्रेंट का बात कर रहा है। सुनो, तो एफ डैश एक्स जो होगा निगेटिव होगा, बताओ बताओ क्यों होगा? cos x इज निगेटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। ये हो गया। अब एफ एक्स निगेटिव होगा, एफ डैश एक्स निगेटिव होगा, तो एफ एक्स जो होगा वो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, साइन एक्स इज क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन इन पाई/2 से लेकर पाई। अब यहां से देखो सी नंबर में क्या हो जाएगा, सीधा कह रहा है 0 से पाई के बीच में या 2 पाई के बीच में, जो भी पाई के बीच में। अब एक बार बताओ, यहाँ इंक्रीजिंग हो रहा है, यहाँ डिक्रीजिंग हो रहा है, तो फंक्शन, अच्छा ये इंक्रीजिंग कैसे बताओगे, तो यहाँ स्लोप निकालोगे ना, तो ये देखो पॉजिटिव dy/dx, यहाँ स्लोप निकालोगे तो निगेटिव, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बोलो? तो एफ, ये हमारे पास क्या हो गया, एफ डैश एक्स पॉजिटिव इन 0 से पाई/2, एफ डैश एक्स निगेटिव इन पाई/2 से लेकर पाई, बट इन 0 से पाई/2 we can't decide the sign of f dash x so that function is neither increasing nor decreasing फंक्शन। बस ये लिख देना, ठीक है। ये हो गया। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फंक्शन जो दिया है, फाइंड द इंटरवल इन विच फंक्शन एफ एक्स इतना इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बताना है, ठीक है, अच्छी बात है, बताएंगे। पहले तो फंक्शन लिखो, इस टाइप का भी क्वेश्चन बता देते हैं, अलजेब्रिक फंक्शन को कैसे बताओगे। लीनियर वाले बता दिए कि एक्स का जो भी कोफिशिएंट होगा पॉजिटिव होगा तो इंक्रीजिंग होगा, निगेटिव होगा तो डिक्रीजिंग होगा, वो तेजी से बता दोगे। अब ये क्वाड्रेटिक को बताने के लिए या
हायर डिग्री को बताने के लिए इसके लिए हम लोग करते हैं सॉल्व। अच्छे से समझना, काफी कंसेप्ट क्लियर कर देंगे। देखो बेटा, एक तो काम करोगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको डिफरेंशिएट करो। सबसे पहला काम डिफरेंशिएट करो। फिर उसके बाद क्या लिखोगे, फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स को 0 पुट किया जाता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकाला जाता है। 0 पुट करो पहले, यहां से वेविक कर्व मेथड यूज होगा, पढ़े होगे इनक्वालिटी चैप्टर। तो यहां से x निकलेगा 3/4। यहाँ तो एक ही डेरिवेटिव जो है लीनियर है, लीनियर होने से क्या हो जाएगा, वेविक कर्व मेथड में यहाँ रखोगे 3/4। अगर यहाँ पे अगर डेरिवेटिव का हायर पावर, डेरिवेटिव का हायर पावर मतलब हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट, हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा तो सबसे राइट में पॉजिटिव इंटरवल होगा। उसके अगर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आया, ये x का वैल्यू आया, ठीक है ना, नॉर्मल में टोक में इसको रूट समझ लो, तो ये जो आया इसके बाद साइन क्या होगा, तो यहाँ से इंटरवल चेंज हो रहा है। तो यहाँ अगर ये ऑड टाइम्स आया है, ऑड टाइम्स करने का मतलब एक बार वो वैल्यू आया है, 3 बार आया है, 5 बार आया है, 7 बार आया है, वैल्यू वो नंबर इवन ऑड है कि नहीं है, वो वैल्यू ऑड इवन है वो नहीं, वो कितने टाइम्स ऑड आया है कि इवन आया, वो टाइम्स पूछ रहे, टाइम्स ऑड या इवन। यहां से तुमको बता देता हूं नोट करके, ये लिख देता हूं बीच बीच में, ठीक है ना। देखो वैल्यू जो आ रहा है, वैल्यू ऑफ, ठीक है, वैल्यू ऑफ एक्स जो है ऑड आए, ऑड टाइम्स, साइन चेंज, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज। सुनो, सेकेंड में सुनो, इवन टाइम्स आए, साइन ऑफ इनइक्वालिटी डज नॉट चेंज। याद रखोगे, राइट साइड में जो साइन होगा वही लेफ्ट साइड में साइन होगा, ठीक है। अब बताओ फंक्शन कहाँ इंक्रीजिंग होगा, तो इसमें क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है, निगेटिव है, इसमें क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। तो ऐसे लिखोगे, यहां से इसको ना साइड कर देते हैं। अब यहां से लिखोगे बेटा देखो क्या लिखोगे, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन इन, बताना क्या हो जाएगा, 3 हमेशा ओपन ब्रैकेट इंफिनिटी, ठीक है। एफ एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन इन माइनस इंफिनिटी से 3/4। ओके, कोई दिक्कत नहीं, ये रहा क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब इसमें और कंसेप्ट सीखोगे, ये क्यूबिक वाला आ गया। तो एक फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है ना, फाइंड इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ इज, इतना दिया है, इंक्रीजिंग फंक्शन पता करना है, फर्स्ट में इंक्रीजिंग और सेकंड में डिक्रीजिंग। अच्छी बात है, करते हैं पता। सेम पैटर्न से इसको भी सॉल्व करेंगे।
सारे स्टेप जो लिख रहे हैं उसी तरह से लिखने हैं, एक भी स्टेप मिस्टेक नहीं करोगे। पहले गिवन एफ एक्स लिख दो। एफ एक्स क्या हो जाएगा, 2x³ माइनस का 3x² माइनस का 30x प्लस का 7। अच्छी बात है। क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। 6x², 6x36, ठीक है। और फॉर इंक्रीजिंग, तुम सब लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स को क्या पुट किया जाएगा, 0 पुट किया जाएगा, ताकि आपको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकले, या मान लो कि तुमको रूट्स निकले, एक्स का वैल्यू निकले, इसमें से कॉमन निकाल दो। 6 कॉमन निकाल दो तो वो तो चला जाएगा, उधर पॉजिटिव चीज है वो चला गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ब्रेक कर लो, आराम से ब्रेक कर लो। यहां से डायरेक्ट कितना आ जाएगा, x माइनस 3 x प्लस का 2। अब बताओ x का वैल्यू एक क्या आएगा, प्लस का 3 माइनस का 2, तो पहले माइनस का 2 लिख दी। अब इसको रिप्रेजेंट करो वेवी कर्व मेथड से रियल लाइन पे। अब ये -2 होगा और ये +3। अब सुनो, x का कोफिशिएंट देखो, डेरिवेटिव के x² का कोफिशिएंट यहाँ देखो, या यहाँ से देख लो, पॉजिटिव है, तो ये साइन सबसे राइट वाला में पॉजिटिव होगा। फिर अल्टरनेट ऑड टाइम्स आया है, तो ऑड के लिए यहाँ कोई सिंबल नहीं लिखेंगे, ऑड समझ रहे हैं, मतलब 3 एक बार आया, फिर ये भी -2 भी एक बार आया, तो अल्टरनेट साइन हो जाएगा। अब यहाँ फंक्शन क्या होगा, पॉजिटिव जहां है उस इंटरवल में फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग, यहाँ भी क्या होगा इंक्रीजिंग, और यहाँ क्या हो जाएगा डिक्रीजिंग। तो कैसे लिखोगे, तो जब भी एक से ज्यादा इंटरवल होगा तो यूनियन में लिखेंगे। एफ एक्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग वाला हम पहले लिखते हैं, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन इन, एक से ज्यादा इंटरवल के लिए तो सबसे पहले लेफ्ट वाला इंटरवल लिखते हैं, इंटरवल में सबसे छोटा पहले फिर बड़ा, अब फिर एक से ज्यादा इंटरवल हो तो यूनियन, सब पे ओपन ब्रैकेट, एफ एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन इन -2 से लेकर 3 तक। ये रहा आंसर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब ये इसी टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन है, चलो एक एक करके सॉल्व करते हैं। अब यहां से देखो, फाइंड द इंटरवल फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, पहला क्वेश्चन, और डिक्रीजिंग, इंटरवल पता करना है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का, ठीक है। सबसे पहले ये क्वेश्चन दिया हुआ, सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करोगे, गिवन सॉल्यूशन तो लिखना ही है, नहीं हो कहोगे सर लिखने में वक्त लगता है, उसको प्रैक्टिस करो फास्ट लिखने का। वाई लेट कर लोगे हमेशा, वाई या एफ एक्स लेट कर लो, जो लेट करना। एफ एक्स ही लेट करो, एफ डैश एफ एक्स हो जाएगा। अब इसका ना सेम प्रोसेस, एफ डैश एक्स निकालो, 2x प्लस क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स को क्या पुट करोगे, 0 पुट करोगे। बोलो 0 पुट करोगे। अब यहां से इसको बार बार यूज होगा, तो इसको कर लेते हैं कॉपी। यहाँ से देखो, अब यहाँ से देखो रूट्स निकालो, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालो, तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा -1। इसका मतलब ये रियल लाइन, ये हो जाएगा x इक्वल टू -1। अब यहां से बताओ, एक तरफ सबसे पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव से स्टार्ट कीजिए, निगेटिव इधर होगा। बताओ, यहां से पॉजिटिव यहां से निगेटिव, व्हाई,
तो देखो यहां से क्या हो जाएगा, एफ एक्स जो है, ये देखो एफ डैश एक्स जो है ना, एक्स का वैल्यू पॉजिटिव है हाईएस्ट डिग्री का, तो सबसे राइट में पॉजिटिव से फिर अल्टरनेट रूल से जो बताए थे कि कोई भी एक्स का वैल्यू इवन टाइम्स आएगा तो साइन चेंज नहीं होगा, लेकिन इवन टाइम्स नहीं आएगा तो साइन चेंज होगा, तो वो हो गया। अब इधर में ये क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन, और ये क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन -1 से लेकर इंफिनिटी तक, और एफ एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन इन माइनस इंफिनिटी से लेकर -1 तक। हो गया। ये अभी एक क्वेश्चन हुआ 6A का, अब ये एक कर देते हैं, ठीक है, ओके, बाकी तुम लोग देखते हैं। सेम से तो करना है। वाई एफ एक्स मान लो, एफ एक्स इक्वल टू 10 माइनस 6x माइनस का 2x², यही है, यही है, कुछ नहीं, डिफरेंशिएट करो, ये आ जाएगा 0 माइनस का 6 माइनस का 4x, ठीक है। और फॉर यहां से देखो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए आ गया, यहां से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स को क्या पुट करोगे, 0 पुट करोगे, तो माइनस का 6 माइनस का 4x इक्वल टू 0, ये क्या हो जाएगा 4x माइनस माइनस प्लस का 6x, फिर ये डिवाइड करोगे तो माइनस का 3/2 आ जाएगा। अब यहां से क्या करोगे, जैसे एक एक्स का वैल्यू आया रियल लाइन पे जाओगे, उसको पुट करोगे -3/2, और यहां से समझना ओ भाई साहब, ये एफ डैश एक्स का एफ एक्स का हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट निगेटिव है ना, तो ये निगेटिव से स्टार्ट होगा, ये ध्यान देना, यहाँ पे केयरफुल, ये केयरफुल, ये केयरफुल, ये मिस्टेक करते हैं बच्चे, पहले बता दे रहे हैं। देखो मैं यहाँ पे पॉजिटिव लिखा था, नहीं, निगेटिव से स्टार्ट होगा। अब तब ये होगा, क्योंकि अक्सर क्या होता है ना, राइट वाला पॉजिटिव से स्टार्ट होता है, क्योंकि ऑलवेज कोफिशिएंट क्या होता है डेरिवेटिव का, पॉजिटिव रहता है, तो निगेटिव हो जाएगा तो निगेटिव से स्टार्ट। तो अब इंक्रीजिंग इधर हो जाएगा, क्योंकि स्लोप इस इंटरवल में, लेफ्ट साइड के इंटरवल में पॉजिटिव हो रहा है, तो इंक्रीजिंग इधर हो जाएगा, तो एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन इन ओपन ब्रैकेट माइनस इंफिनिटी, ऐसे भी इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी पे ओपन रहता है, एफ एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन इन -3/2 से लेकर प्लस के इंफिनिटी तक, ये रहा आंसर। अब 6 का कितना हो जाएगा, सी करते हैं, 6 का सी करते हैं, ठीक है। अब ये इसी तरह से तुम लोग कर लेना यार, दो कर दिए ना, कर लेना, आगे बढ़ते हैं, नहीं होगा तो पूछ पूछ लेना, आगे बढ़ते हैं। हो जाएगा, वो सब हो जाएगा, ठीक है ना, आगे बढ़ो। ये देखो अब ये सब अच्छा क्वेश्चन है, ये करते, करेक्ट, सो डेट इतना फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन एक्स थ्रू आउट इट्स डोमेन, अपने डोमेन में ऑलवेज ये इंक्रीजिंग है, चलो अच्छी बात है, शो करना है, गिवन लिखो, लॉग
1 प्लस एक्स माइनस का 2x, 2 प्लस एक्स, एक्स जो है डोमेन जो दिया है ये दिया है कि ग्रेटर देन -1 है, यानी -1 से इन्फिनेटिव दिया है, यही लेना है। तो इतना में इसको क्या शो करके दिखा देना है कि पॉजिटिव हो रहा है इसका डेरिवेटिव। सुनो, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करो पहले और नीचे वाले के ऊपर मिले कोशिएंट रूल लगाओ, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 2, फिर आएगा माइनस, फिर 2x को ऐसे ही रहने दो, 2 प्लस एक्स का करोगे तो कितना हो जाएगा 1, ये 1 प्लस एक्स माइनस का, ये भी देखो 2 2 जब 4 और ये जगह 2x एक्स माइनस का 2x, 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अरे यू भी जान रहे हैं ना, यू भी कोशिएंट रूल, ये कोशिएंट रूल लग रहा है बेटा। रुको थोड़ा सा कोशिएंट रूल तुमको बता देते हैं यार, कितने बच्चे, जो जिसको आ रहा है उसके लिए ठीक है, जिसको नहीं आता ना उसको थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। देखो u है b है, ये कोशिएंट रूल हो जाएगा। देखो v ऊपर जाता है, अब पहले u ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट, फिर u को छोड़ देंगे, फिर v को डिफरेंशिएट करेंगे, अब फिर क्या होगा ना v स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, ये चीज होता है। अब ये चीज कंसेप्ट लगाना, अब थोड़ा सा डिफरेंशिएशन को बेसिक को कंट्रोल करना, ठीक है ना। अब ये देखो ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया। अब बचा क्या, तो 1/1 प्लस एक्स माइनस का 4, 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यहां से बताओ क्या हो जाएगा, 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये तो कट जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस का 4, और यहाँ से ये करोगे तो ये 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर की ये 1 ये आ जाएगा। अब यहाँ से क्या बचेगा, सॉल्व करो तो 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 4 माइनस का 4x, बचा क्या 1 प्लस एक्स। अच्छा, ऑलवेज पॉजिटिव दिखाने के लिए हमको क्या शो करना पड़ेगा कि इसमें कोई इंटरवल ही नहीं हो रहा है, ये डायरेक्ट क्या हमको दिख जाए कि पॉजिटिव दिख जाए इसके डोमेन में, dy/dx। बोलो, कैंसिल हुआ नहीं, ये कैसे कैंसिल होगा, यहाँ से ये होगा ना 4 से 4 -4x से -4x कैंसिल, बचा क्या हमारे पास, बचा क्या एक्स स्क्वायर बचा, 1 प्लस एक्स बचा, और क्या बचा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बचा, ये क्या हो गया dy क्या बचा dx। अब इस पे टारगेट रखते हैं, ये हम लोग जो निकाले हैं। अब देखो एक्स स्क्वायर तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, और 2 में एक्स कुछ भी करो ये भी ऑलवेज क्या होगा पॉजिटिव होगा, स्क्वायर तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। हियर डिसाइडेड फैक्टर कौन होगा, इसको भी पॉजिटिव रखना होगा, इसको भी पॉजिटिव रखना होगा, ऑल्सो इसको भी रखना होगा। अब इसको पॉजिटिव रखोगे तो क्या ये एक्स का डोमेन आ रहा है, तो डोमेन तो सेम आ जा रहा है जो ऊपर में है, तो हाँ, तो यही तो डोमेन लेना है, इट इज द डोमेन ऑफ फंक्शन। दैट मीन्स दैट मीन्स dy/dx क्या होगा, सब पॉजिटिव हो गया, ऊपर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव इंटू ये पॉजिटिव, ओवरऑल क्या हो गया पॉजिटिव, यानी dy/dx क्या आ गया पॉजिटिव। इसका मतलब y क्या हो गया, y इज ऑलवेज इंक्रीजिंग इन इट्स डोमेन।
ठीक है, प्रूफ, ठीक है। बस इसी ये सारे स्टेप लिखना है, एक भी स्टेप ये मत छोड़ना। अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछता है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, बोर्ड में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो। अब हमारे पास क्या हो जाएगा कि ये दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तो इसको एक बार ट्राई करके आना, 8 नंबर को होमवर्क कर देते हैं, ट्राई करके आना, नेक्स्ट पार्ट में इसको कंप्लीट कर देंगे, होमवर्क दे देते हैं, आसान है। 9 को कर देते हैं, ठीक है ना। तो चलो 9 को कर देते हैं। y इक्वल टू क्या है, 4 साइन थीटा 2 प्लस कोस थीटा, ये तुमको प्रूव करना है कि नहीं, यही ना प्रूव करना है कि इसको क्या प्रूव करो, इंक्रीजिंग फंक्शन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्रूव करना है। चलो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, सिंपल सिंपल करते हैं, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएट करो। सर डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, तो कोशिएंट रूल अप्लाई करो, अभी बताए थे ऊपर में क्वेश्चन, ठीक है। ये ऊपर जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 4 cos थीटा हो जाएगा, माइनस का 4 साइन थीटा, ऊपर वाला वैसे ही रह जाएगा, इसका करो तो माइनस का कांस्टेंट का तो 0 हो जाएगा, माइनस का cos का क्या होगा, माइनस का cos थीटा, ये क्या हो जाएगा, थीटा का क्या हो जाएगा 1, थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं यहाँ, थीटा के जो इंडिपेंडेंट होता है उसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, 8 cos थीटा माइनस का 4 cos स्क्वायर थीटा, अभी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर और माइनस 1, यहाँ से बोलो क्या हो जाएगा, 8 cos थीटा अब प्लस ये 4 हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इसमें से 4 कॉमन निकाल दो, 4 कॉमन निकाल दो यहाँ से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, 1 इंटू 4 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो, इस पूरे पार्ट को देखो, पूरे पार्ट को सॉल्व करो, तो इसका एलसीएम लो तो यही आ जाएगा, और ये कितना होगा 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, इसको भी ब्रेक करो, 8 cos थीटा प्लस 4, तो ये माइनस का 4 माइनस का cos स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा 4 cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये चलो उसको तो छोड़ दो, उसको तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये कट जाएगा, ये भी नहीं कट रहा है, ये कट जाएगा बोलो तो आया क्या तुम्हारे पास, 4 cos थीटा माइनस का cos स्क्वायर थीटा 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ से क्या निकल जाएगा, cos थीटा 4 माइनस cos थीटा 2 प्लस cos थीटा। अब हम इसको ना प्रूव करना है कि dy बाई डी एक्स पॉजिटिव है या dy बाई डी थीटा पॉजिटिव है, तो देखो हमको ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात करना, क्योंकि थीटा बिलोंग्स कर रहा है 0 से पाई बाई 2, तो cos थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ये स्क्वायर है तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, डिपेंड करेगा किस पे इस पे 4 माइनस cos थीटा पे, तो cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है भाई, मैक्सिमम घटा के देख लो कि ये पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव, तो इसका मैक्सिमम सब्ट्रैक्ट करो, cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू सब्ट्रैक्ट करके देखो, मैक्सिमम से पॉजिटिव आएगा तो मिनिमम घटाओगे तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ये तो 3, तो 3 क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, इसका मतलब क्या आ गया,
कि ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये ऑलवेज पॉजिटिव। इसका मतलब dy बाई डी एक्स क्या आ गया, पॉजिटिव। सो बोलो क्या हो जाएगा, बता दो। हमारे पास फंक्शन क्या हो गया, ऑलवेज इंक्रीजिंग। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अब यहाँ से बस सॉल्व कर लेंगे, नेक्स्ट तो अगले पार्ट में करेंगे। लेक्चर को ज्यादा ड्यूरेशन बढ़ाने से कोई फायदा है नहीं, आराम आराम से देख लोगे, दो पार्ट में ब्रेक कर करके। एफ एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव इन ऑलवेज इंक्रीजिंग इन 0 से π/2, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट। हेंस, ठीक है, या हेंस प्रूफ, प्रूफ ही तो करना है, हेंस प्रूफ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू, ऑल दी बेस्ट। इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहो, ये एनसीईआरटी का सीरीज तुम्हारे लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा, और अपने दोस्तों में भी शेयर करो और बताओ कि सर जो है स्टेप बाय स्टेप करा रहे हैं, तुमको समझ में आएगा। और बाकी तुमको कुछ सजेशन देना है तो कमेंट बॉक्स हमेशा ओपन है, मोस्ट वेलकम, तुम कुछ भी सजेस्ट कर सकते हो। और इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया रहेगा, वहां से ज्वाइन करो और जाकर पीडीएफ डाउनलोड करो और प्रैक्टिस करो। करना एनी हाउ तुमको है, खूब कंसिस्टेंसी से पीरियड खूब कर, मेहनत, मेहनत का कोई जवाब नहीं है, सबसे ज्यादा इफिशियंसी से मेहनत करोगे तो तुमको फायदा होगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो, खुश रहो।